नमस्कार। आज फिर से चलते हैं थोड़ा राहु की ओर। पिछले वीडियो में हमने कुछ राहु के बारे में कुछ विशेषताएं, उसके गुण धर्म बताए थे। उसी विषय को लेकर के आज फिर कुछ वार्ता करेंगे। एक ऐसा रहस्यमयी ग्रह जिसको समझना और जिसके बारे में बात करना जितना भी किया जाए उतना कम है। और व्याकरण की दृष्टि से राहु शब्द रा धातु दाने हु से राहु बना है। इसका अर्थ हुआ कि जो दान यज्ञ करे वो देव है, और ये राहु का जो देवत्व है वो शुभ प्रभाव पा करके खिल उठता है। शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु हैं। शुक्र की राशि वृष और तुला बताई जाती है। तो ये राहु ग्रह अपने गुरु की राशि में बैठ करके हमेशा शुभ फल ही देता है। लेकिन इसमें भी एक विशेष बात और है। शुक्राचार्य यद्यपि देवता हैं लेकिन दैत्य गुरु हैं। उनकी दो राशियां बताई गई हैं, वृष और तुला। लेकिन जब ये राहु ग्रह वृष राशि में बैठते हैं, यानी वो इनकी उच्च की राशि होती है, तो जब वृष राशि में बैठते हैं उसमें तो ये शुभ फल देते हैं। लेकिन तुला में ये कभी भी शुभ फल नहीं देते हैं। यानी दैत्य गुरु की जो राशि है उसमें अपने उच्च भाव वृष में आकर के ये हमेशा शुभ फल देता है। राहु के जो विभिन्न शास्त्रों में गुण धर्म बताए गए हैं वे इस प्रकार की राहु पापक ग्रह, चांडाल म्लेच्छ एवं इसकी जाति राक्षस है, कृष्ण वर्ण है, देवता सर्प और देवताधिपति शेषनाग, नैऋत्य दिशा अशुभ प्रभाव, लोम एवं केश कारक, सीसा धातु, सर्प स्थान, चिथड़ा वस्त्र, अधोम दृष्टि, तमोगुण संध्या समय, बात प्रकृति और दीर्घाकार भयानक शरीर, आलसी एवं मोटे नाखून, दुर्बल कंधे। इसका रत्न गोमेद बताया गया है। और पृष्ठोदय के समय में ये बलि होता है। पर्वत, वनचर, स्थिर स्वभाव, इस पर सेंद्रिय पर इसका विशेष प्रभाव होता है। भूत ज्वर, यानी जब व्यक्ति ज्वर आदि से पीड़ित होता है तो तमाम प्रकार की बहकी बातें करता है। जो आयुर्वेद में सन्निपात आदि के लक्षण बताए गए हैं उसी प्रकार के ज्वर से ये पीड़ित करता है। अतिवृद्ध और 100 वर्ष की आयु बताई गई है। और एक गारुणी विद्या अर्थात जो मंत्र तंत्र से संबंधित विद्याएं हैं उनको जानने वाला होता है। अत्यधिक तामस और तीक्ष्ण प्रकार के रसों को पसंद करता है। इसीलिए जब राहु से व्यक्ति प्रभावित होता है तो वो मद्यपान, नशे आदि की ओर आकर्षित होता है। और इसका परिधान बहुत ही विचित्र तरीके का होता है। मतलब एक अलग तरीके का ही विशेष परिधान राहु से पीड़ित व्यक्ति इस तरीके के कपड़े पहनेगा कि सामने वाला यदि देखे तो जो पहने हुए कपड़े हैं उसकी पहचान एकदम अलग से ही होगी। शत्रुकारक, अनुपजाऊ भूमि में निवास करता है। और विवर प्रदेश यानी जो मरुस्थलादि क्षेत्र हैं उनमें निवास करता है। पितामह यानी बाबा का और शत्रु का एक कारक माना जाता है। राहु यदि भाग्योदय कारक है तो 42 42 की आयु में भाग्योदय करता है। राशि परिवर्तन के 3 माह पूर्व से ही ये अपना प्रभाव दिखाने लगता है।
हमने स्वयं की जन्म कुंडली में अथवा अन्य लोगों की भी कुंडली में ऐसा अनुभव किया है कि ये राशि परिवर्तन के यानी ये अपनी महादशा आने पर, चाहे वो शुभ भाव में हो चाहे अशुभ भाव में हो, उस दिन हमने शुभ भाव बताए थे कि 6, 8, 12 और 11वां भाव इसकी शुभ राशियां मानी गई हैं। लेकिन वो किसी राव में हो, किसी भी स्थान पर हो, लेकिन 3 माह पूर्व से ही अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ कर देगा। इसकी गति वक्र है। प्रत्येक ग्रह की अपनी अपनी दृष्टियां होती हैं। ग्रह 1 पाद दृष्टि, 2 पाद दृष्टि और 3 पाद दृष्टि एवं संपूर्ण दृष्टि से अन्य स्थानों को देखते हैं। पादैक दृष्टि 10वें तृतीय, सभी ग्रह अपनी 1 पाद दृष्टि से 10वें और 3रे स्थान को देखते हैं। द्विपाद दृष्टि नव पंचमें वा, 9वें और 5वें भाव को सभी ग्रह अपनी द्विपाद दृष्टि से देखते हैं। त्रिपाद दृष्टि नव पंचमे चा, 9वें और 5वें भाव को स्थान को सभी ग्रह अपनी त्रिपाद दृष्टि से देखते हैं। और संपूर्ण दृष्टि सम सप्तके चा, 7वें भाव पर सभी ग्रह पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। अब कुछ ग्रहों को विशेष दृष्टियां प्रदान की गई हैं। उसमें सबसे एक श्लोक है जातकालंकार ग्रंथ में, शनैस्तु गेया त्रिदशे भौमस्य शनैस्तु गेया त्रिदशे दृष्टिर्जीवस्य कोणकये बुधेर गया पूर्ण दृष्टि भौमस्य चतुरष्टके। यानी जो शनि ग्रह है वह अपने स्थान से 3रे और 10वें भाव को भी पूर्ण दृष्टि से देखता है। 7वें भाव को तो सभी देखते हैं, लेकिन शनि के लिए ग्रह के लिए विशेष है कि वो 3रे और 10वें भाव को पूर्ण से भी 10वें और 3रे भाव को भी पूर्ण दृष्टि से देखता है। दृष्टि जीवस्य कोण कई, बृहस्पति ग्रह 5वें और 9वें भाव को अपनी पूर्ण दृष्टि से देखता है। और बुधेर गया पूर्ण दृष्टि भौमस्य चतुर्दृष्टि है। बुद्धिमानों ने मंगल की जो दृष्टि है वो 4 और 8 स्थान पर भी पूर्ण स्थान पर दिखाई, पूर्ण रूप से पूर्ण दृष्टि बताई है। अब राहु के लिए एक विशेष बात और है कि वह, हालांकि ज्योतिष शास्त्र के प्रत्येक ग्रंथ में इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन कुछ आर्ष ग्रंथों में ऐसा बताया गया है कि यह जो गुरु की पूर्ण दृष्टि होती है 9वीं और 5वीं, उस दृष्टि को भी पूर्ण दृष्टि से देखता है। व्यक्तिगत रूप से तो हमने ऐसा अनुभव किया है, अपनी स्वयं की कुंडली में ऐसा अनुभव किया है कि जिन ऋषियों ने भी बृहस्पति के समान इसकी जो पूर्ण दृष्टि बताई है उस पर ये अपना पूर्व प्रभाव दिखाता है। यानी 5वीं और 9वीं राशि को भी, 9वें भाव को भी पूर्ण दृष्टि से देखकर उन भावों को प्रभावित करता है। अब जो इस राहु ग्रह की जो प्रकृति बताई गई है कि यह जिस स्थान पर बैठा हुआ है वहाँ पर इतना प्रभावी न हो करके, वहाँ पर भले ही ये रियायत कर जाए, यदि मित्र की राशि में है, क्रूर ग्रह की राशि में है तो उस स्थान पर थोड़ी रियायत भी बरतेगा, लेकिन यदि कोई भी इसकी दृष्टि में आ गया तो इससे बच नहीं सकता। इसकी कुदृष्टि से, राहु की कुदृष्टि से बचना हर किसी के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए कि जब राहु की महादशा से व्यक्ति पीड़ित होता है, चाहे वो किसी ग्रह में भी हो, किसी मित्र की राशि में हो, उच्च की राशि में हो, शत्रु की राशि में हो, तो उस स्थान को इतना प्रभावित नहीं करेगा। लेकिन जो इसकी दृष्टि में आ जाता है, मान लीजिए
यदि लग्न में बैठा हुआ है तो लग्न को इतना अधिक प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन ये 5वें भाव को, जो कि शिक्षा संतान का भाव है, उसको प्रभावित करेगा। 7वां भाव को देखेगा तो ये जो दाम्पत्य जीवन है उसको प्रभावित करेगा, और भाग्य भाव पर इसकी दृष्टि पड़ने से ये भाग्य में अवरोध उत्पन्न करेगा। भले ही ये उच्च राशि में, लग्न में उच्च राशि में बैठा हुआ हो, लेकिन ये 5वें 7वें और भाग्य भाव को अवश्य प्रभावित करेगा। यानी इसकी दृष्टि किसी भी दृष्टि से शुभ नहीं मानी जाती है। और देवगुरु की इसको दृष्टि पूर्ण क्यों दी गई है कि ये सबसे अधिक, यदि किसी को शत्रु मानता है, सबसे अधिक अगर किसी को प्रभावित करता है तो ये देवगुरु को करता है। हरिवंश पुराण में 47वें पर्व श्लोक संख्या 52-53 में लिखा हुआ है, स नक्षत्रम पथम गत्वा दिव्यम सर्वानुदर्शितम जहार लक्ष्मी सोमस्य तम चास्य विषयम महत् चालयामास दीप्तांशु स्वर्गाद्वारा च भास्करम सायनम चास्य विषयम जहार दिन कर्मचार। सृष्टि के आदि में ही देवासुर संग्राम हुआ, और देवासुर क्या है? असत एवं सत। असत कहते हैं अंधकार को, सत कहते हैं प्रकाश को। वास्तविकता में देवासुर संग्राम प्रकाश और अंधकार का युद्ध है। इसमें जो प्रकाशमान पिंड है अर्थात देवता, क्योंकि देवता सत है, देवता प्रकाश हैं, इसलिए वो प्रकाशमान पिंड है, और इसीलिए हम उनकी पूजा आराधना करते हैं कि उनके दिव्य पिंडों से, उनके दिव्य तेज से हमें एक नई ऊर्जा मिलती है। तो देवासुर संग्राम में प्रकाश पिंडों का अभ्युदय हुआ, अर्थात देवताओं की विजय हुई, असुरों का नाश हुआ। किंतु अंधकार का जो प्रतीक राहु आज भी तो विद्यमान है। वह यम और यम के ही ये दो रूप हैं, एक राहु और दूसरा बलि। तो ये दोनों राजा बलि और राहु ये आज भी विद्यमान है, क्योंकि हम लगभग प्रत्येक मांगलिक कार्य में दानव राज बलि का स्मरण अवश्य करते हैं, लेकिन वह हमारे लिए इतने कष्टदायी नहीं है। राहु हिरण्यकश्यप की पुत्री सिंहिका का पुत्र है। इसके पिता का नाम विप्रचित, सिंहिका का पुत्र होने के कारण इसका नाम संगिके दिया गया है, और नाम के अनुसार हिंसा कर्म करने वाला है, इसीलिए इसको संगिके कहते हैं। राहु अज्ञानी एवं हिंसालु दोनों है, और सिंह राशि यानी सूर्य भगवान की राशि में आकर के तो ये और अधिक उग्र हो जाते हैं, इसीलिए इनका एक नाम है महावमर्दन। पुराणों में इनका एक नाम आया है महावमर्दन, इस नाम से भी जाने जाते हैं। इनका एक और गुण है कि ये जिनके साथ होता है, जिस राशि में होता है, ये उसके गुणों को छीन लेता है और अपने गुणों का प्रभाव उसके ऊपर डाल देता है। इसके सामने सभी ग्रह असत से हो जाते हैं। राक्षस होते हुए भी ये देवता होकर के पूज्य हैं। ये आश्चर्य की बात है, एक रहस्य है कि राहु, अभी हमने जो राहु, रा दाने हु धातु से राहु शब्द बना है। रा का अर्थ होता है रादाने, यानी रादाने का अर्थ है कि राहु दान दाता है, यज्ञ करता है, और ये दोनों क्रियाओं से इसमें देवत्व आ गया। तो एक इनका नाम तम है,
तम अज्ञान का द्योतक होता है और हमेशा ही ये ज्ञान को छीन करके व्यक्ति को अज्ञान की ओर ढकेल देते हैं। यह सुदर्शन अमृत पान पीने के कारण ये अमर हो गए, इसलिए अमर होने से ये इनका विलोपन तो होता है लेकिन इनका विनाशन कभी नहीं हो सकता। यद्यपि संपूर्ण ज्योतिष शास्त्र, ग्रह, नक्षत्र ये प्रकृति की एक रहस्यमयी क्रियाएं हैं, लेकिन फिर भी राहु ग्रह इन सबसे अधिक रहस्यमयी है। एक चीज़ तो हमें ये ध्यान रखनी है कि कभी भी राहु अथवा किसी ग्रह से हमें डरना नहीं है। यदि हम इनसे भयभीत हो गए तो और भी अधिक हमको नीचे गिराएंगे, लेकिन यदि हमने इनका साहस पूर्वक, धैर्य पूर्वक इनकी स्थिति को, प्रकृति को देखते हुए सामना किया तो ये हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। अधिकांशतः हम आप सभी ज्योतिष के अध्येताओं के पास तमाम लोग आते हैं और लोग ग्रहों से डरे हुए होते हैं। ऐसा लगता है कि ये ग्रह उनको खा जाएंगे। नहीं, सब कुछ प्रारब्ध के अनुसार होता है। ग्रह हानि भी करते हैं, लाभ भी करते हैं, लेकिन यदि आपके मन में ये आ गया कि नहीं, इससे तो हमारी हानि ही होनी है, हमारा नुकसान ही होना है, तो निश्चित रूप से कभी भी आप उसके अशुभ प्रभाव से बच नहीं पाएंगे। और यदि आपने साहस पूर्वक, धैर्य पूर्वक उस परिस्थिति का सामना किया, उनके क्रूर प्रभाव का सामना किया, उनकी वक्र दृष्टि का यदि आप सामना कर ले गए, तो एक ऐसा समय आएगा कि उसके दुष्परिणाम से निकल करके आप स्वस्थ एवं सुखी होंगे। हालांकि ब्रह्मांड का सबसे रहस्यमयी ग्रह, रहस्यमयी देवता राहु को ही बताया गया है, लेकिन एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है कि इनसे डरना नहीं है। यदि डर गए तो समझिए कि काम खत्म हो गया। इसलिए ये मान के चलिए कि जो भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र है, जिसके द्वारा इनका छेदन हुआ है, वही सुदर्शन चक्र इनके कोप से हमारी सुरक्षा करेगा। ऐसी मन में भावना रख करके यदि आप इनका स्मरण करते हैं, इनकी आराधना करते हैं, वेद में सन्नो ग्रहाश्चांद्रमसा समादित्यश्च राहुणा, इस प्रकार मंत्र से प्रार्थना की गई है कि राहु के द्वारा चंद्रमा अथवा सूर्य का ग्रसा जाना हमारे लिए कल्याणकारक हो, क्योंकि जब राहु ग्रह सूर्य और चंद्रमा को विकसित करते हैं तो चंद्र ग्रहण अथवा सूर्य ग्रहण होता है। तो उस समय भी इनसे प्रार्थना की, भगवान से ही प्रार्थना की जाती है कि जो इन राहु के द्वारा ये हमारे देवगण घिसे जा रहे हैं, उस से वह ग्रसा जाना संपूर्ण प्रकृति के लिए शांतिप्रद, कल्याणकारक और समृद्धि कारक, आनंददायक, समस्त अरिष्टों का नाश करने वाला हो, इस प्रकार प्रार्थना की जाती है। तो विचार कीजिए कि उस विषम परिस्थिति से, जबकि उससे देवता भी नहीं वंचित हो रहे हैं, उस स्थिति में केवल एक ईश्वर की प्रार्थना ही हमारे कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर रही है। इसलिए किसी भी स्थिति में राहु देव ग्रह अथवा अन्य किसी भी ग्रह के प्रकोप से डरना नहीं है, उससे भयभीत नहीं होना है और ईश्वर की आराधना करनी है। क्योंकि ये चित्र विचित्र परिधान वाला, और ये अभी हमने बताया था कि ये हमेशा अनैतिक कार्यों की ओर ले जाने वाला ग्रह होता है। हमेशा व्यक्ति राहु से पीड़ित होने पर नशे की ओर आकर्षित होगा, गलत खान पान की ओर आकर्षित होगा, मैले कुचैले कपड़े पहनेगा, यानी एक तरीके से अपना वेशभूषा बिल्कुल ही अलग से बदल लेगा। और एक चीज़ ये है कि कितना भी सात्विक व्यक्ति क्यों न हो,
कितना भी ईश्वर के प्रति श्रद्धावान क्यों न हो, परिस्थितियां उसको उस मोड़ पर ला कर के खड़ा कर देंगी कि राहु से पीड़ित व्यक्ति न तो उसका पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा, उसका किसी काम में नहीं मन लगेगा। परिस्थितियां कोई भी हो सकती हैं, कारण उनके कोई भी हो सकते हैं, कोई भी मानसिक, शारीरिक, आर्थिक घटनाएं उसको प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन जो उसकी आदतें हैं, जो उसकी प्रक्रिया है, वो बिल्कुल एकदम बदली हुई सी होगी जब राहु अपनी महादशा में या गोचर में या अन्य परिस्थितियों में जब आपकी राशि पर आपके ऊपर प्रभावी होगा, तो बिल्कुल आपकी जीवन शैली बदल जाएगी। और उस जीवन शैली में यदि आप अनैतिक कार्यों की ओर चले गए तो ये मान लीजिए कि आपका जीवन नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। और यदि उससे आप उसके जो कुप्रभाव हैं उनसे बचते हुए आप अपने मार्ग पर ही चलते रहे, आप सात्विकता की ओर ही बढ़ते रहे, तो वही भगवान का सुदर्शन चक्र हमारी सुरक्षा के लिए हर समय तैनात रहेगा। इसलिए इनसे डरना नहीं है, क्योंकि डर का ही एक बहुत बड़ा व्यापार ज्योतिष के नाम से खड़ा कर दिया गया है, और उसी का परिणाम है कि तमाम प्रकार के मनगढ़ंत योग जिनका यवनाचार्य द्वारा लिखे गए 1600 नाभस योगों में बराह मेराचार्य के लिखे हुए नाभस योग हैं, उनमें और भी कई ऋषियों ने तमाम प्रकार के योग लिखे। उनमें बहुत से ऐसे ज्योतिष शास्त्र में योग आज के समय में चल रहे हैं। हर व्यक्ति की जुबान पर तमाम प्रकार के नए नए ज्योतिष योग लाए जा रहे हैं। उनके नाम पर तीर्थ स्थानों पर पूजा हो रही है, ठगी हो रही है, लेकिन होता क्या है? ढाक के तीन पात। राहु है, राहु सर्प आकृति वाला है, सर्प से तो राहु का संबंध है, लेकिन अभी एक नाम हम नहीं लेंगे उस योग का, क्योंकि हम ये जो राहु से संबंधित चर्चा हम कर रहे हैं उसका उद्देश्य बिल्कुल अलग ही होगा। हम अपने अंतिम एपिसोड में उसके बारे में आप स्वयं जान लेंगे कि आजकल के समय में जो तमाम मनगढ़ंत योग ज्योतिष के नाम पर आपको बताए जा रहे हैं, उनके नाम पर कहीं आपको महाराष्ट्र भेजा जा रहा है, कहीं मध्य प्रदेश भेजा जा रहा है, कहीं बहुत से विशेष विद्वान ऐसे कि वो हमें ही ये सब करा देंगे। इस तरीके से आपको भ्रमित करके, भयभीत करके जो आपका दोहन कर रहे हैं, आपका शोषण कर रहे हैं, उनसे आपको बचना है। मैं बार बार ही इशारा करता हूँ कि जिस राहु की वक्र गति से, जिस पाप दृष्टि से आपको बचना है, उससे बचने का एक ही साधन मात्र है। आप सबसे पहले तो ग्रह की प्रकृति को समझिए कि ये राहु कैसे बना, फिर इसका स्वरूप क्या था। भाई सीधी सी बात है कि राक्षस कुल में जन्म होने के कारण ये राक्षस था। फिर अपनी कूटनीति से इसने अमृतपान पर करने का प्रयास किया। भगवान सूर्य और चंद्रमा ने गवाही दे दी, इशारा कर दिया भगवान को जो मोहिनी रूप में थे कि ये सर्वान हुआ है। भगवान ने चक्र से उसका सिर छेदन कर दिया, और सिर छेदन करने के बाद वो दो रूपों में हो गया, एक सिर का भाग राहु और नीचे का भाग केतु। अब मारे जाने पर भी वो मरा नहीं, सुदर्शन चक्र से काटे जाने पर भी उसकी मृत्यु नहीं हुई। वह दो भागों में बट करके और ज़्यादा अधिक देवताओं के लिए पीड़ादायक सिद्ध हुआ। लेकिन फिर भी जो उसके आपको प्रभाव के लिए एक सुरक्षा चक्र तो हमारे तरफ घूम रहा है। इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं, कहीं से भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। राहु अथवा कोई भी पापक ग्रह, क्रूर ग्रह किसी अवस्था में क्यों न हो, आपका कभी भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। बस आपको उसकी प्रकृति से विपरीत हो जाना है। राहु की प्रकृति व्यक्ति उल्टे सीधे काम करने वाला, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी कि वो व्यक्ति एकदम मानसिक रूप से पैदल हो जाएगा, उसकी सोचने समझने की क्षमता भी नष्ट हो जाएगी।
बहुत फिर क्या होगा, फिर जैसे भूतज ज्वर आदि टाइप की बीमारियां हैं, यदि आप उसके कार्यों के अनुसार काम करते गए, यानी उसकी प्रकृति के अनुसार आप गंदे कपड़े पहनेंगे, आप गलत खान पान लाएंगे, तो निश्चित बात है कि धीरे धीरे आप भूतज ज्वर की सीमा में प्रवेश कर जाएंगे। यानी आपको स्वप्न में भूत प्रेत और प्रत्यक्ष में भी भूत ही प्रेत फिर आपको दिखाई देंगे। और यदि आप शुरुआत से ही उससे बच कर के निकलते रहे, भगवान की आराधना सेवा आप करते रहे, उन राहु के जो वैदिक और पौराणिक मंत्र हैं, बीज मंत्र, तांत्रिक मंत्र, एकाक्षरी, इस तरीके के तमाम मंत्र हुए, यदि उनका आश्रय लेकर के उससे संबंधित वस्तुओं का दान आदि करते हुए आप उनसे बचते रहे, उनसे प्रार्थना करते रहे कि हम आपकी सेवा कर रहे हैं, यथासंभव आप हमारे ऊपर कृपा बनाए रखिए, तो निश्चित ही राहु देवता आपको पीड़ित और प्रभावित नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि गलत कार्यों की ओर आप संलग्न हो गए तो फिर बहुत ही गहरे गर्त की ओर आपको ले जाएंगे। ये निश्चित है कि जब भी ये प्रभावी होंगे अपनी महादशा में, अंतरदशा में, गोचर में, कहीं से भी ये प्रभावी होंगे तो आपके जीवन में एक बदलाव होगा। और वो बदलाव कितनी मात्रा में हो सकता है, आप अपनी पूर्व जीवन की अपेक्षा 10% आपके परिस्थितियां बदल सकती हैं, और कभी कभी 90% भी परिस्थितियां बदल सकती हैं। सिर्फ जीवन और मृत्यु एक अटल सत्य है। मृत्यु असंभावी है, इसलिए उसको टालने की कोई विधि या व्यवस्था देवलोक में भी नहीं है, देवलोक वालों ने नहीं बनाई। मनुष्य के लिए मृत्यु को प्राप्त होना एक अटल सत्य है। ये निश्चित मानिए कि यदि मार्ग के साधि से आप बचे हुए हैं तो मृत्यु तो नहीं करेंगे। यदि मार्ग के साधि ग्रह की दशा अंतर्दशा नहीं आती है, कोई अन्य गोचर में मार्ग के ग्रह नहीं आता है, तो मृत्यु तो नहीं होगी। लेकिन ये आपका जीवन, यदि आप गलत मार्ग की ओर चले गए, राहु की प्रकृति के अनुसार आप चले गए, तो आपका इस स्थिति में आप मृत्यु के पास भी जा सकते हैं। मृत्यु तुल्य कष्ट तो ये देंगे ही, लेकिन उन स्थितियों में आप मृत्यु के भी पास जा सकते हैं। लेकिन कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी स्थिति हो, आपको डरना नहीं है, आपको इनके रहस्य को समझना है। हालांकि प्रकृति के रहस्यों को आज तक कोई नहीं समझ पाया, और हमारे ऋषियों ने बहुत कुछ समझने का प्रयास किया। वो उन्होंने अपनी वेद की ऋचाओं में, उपनिषद के सूत्रों में, पुराण के वाक्यों में तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं दी गई हैं प्रकृति के रहस्यों को सुलझाने की। लेकिन हमें निरंतर प्रगतिशील रहना है, हमें निरंतर सावधान और सतर्क रहना है, विशेषकर इन राहु देवता से। धन्यवाद। अब आगे भी कभी राहु के ही बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए एक निवेदन है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और किसी भी प्रकार की ज्योतिषीय समस्या किसी भी प्रकार की ज्योतिषीय वास्तुशास्त्र संबंधित कोई भी समस्या हो, कोई भी आपको जानकारी करनी हो, तो आप हमारे मोबाइल नंबर 9450253563 अथवा 7007242475 पर आप हमें फ़ोन करके सलाह ले सकते हैं। हमारे यहाँ से आपको उचित ही परामर्श ही दिया जाएगा।